हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी हेयर रिमूवल के डिफरेंट मेथड्स। अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करना हर फीमेल की लाइफ की एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। थ्रू आउट अवर लाइफ हमें बार बार अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करना पड़ता है। सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटी रूटीन एज वेल। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको डिफरेंट मेथड्स मिलते हैं। इन डिफरेंट मेथड्स में से बेस्ट कौन सा है ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। अनवांटेड हेयर रिमूवल के डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी एंड आई विल लेट यू नो ऑल द पॉसिबल बेनिफिट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दोज मेथड्स एज वेल। तो पहले हम बात करते हैं बॉडी रेजर्स की। बॉडी रेजर्स काफी इजीली अवेलेबल होते हैं। इनको यूज करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। बॉडी रेजर्स पे आपको बहुत सारी वेरिएंट्स मिल जाते हैं। कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने अपनी बॉडी पे ड्राई स्किन पे अप्लाई करने होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी रेज़र आपको मैं दिखाती हूँ। इसको आपने ड्राई स्किन पर अप्लाई करना होता है और अपने बालों की डायरेक्शन में इसको अप्लाई करके अनवांटेड हेयर को रिमूव करना होता है। तो ये जो मेथड है इससे क्या होता है कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो आपको जल्दी से फील होना शुरू हो जाती है। इस मेथड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा कम टाइम लेता है। आप काफ़ी जल्दी से अपनी बॉडी से हेयर को रिमूव कर लेते हो। लेकिन जितनी जल्दी से आपकी बॉडी से हेयर रिमूव होते हैं, उतनी ही जल्दी से आपकी बॉडी पे हेयर दोबारा आ भी जाते हैं। आफ्टर 2 डेज़ यू विल बी प्रोबेबली फीलिंग कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो दोबारा से होना शुरू हो गई है और आपको अपनी बॉडी पे छोटे-छोटे बाल जो हैं उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी रेज़र्स वाला जो मेथड है दिस इज़ क्विक, ये जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें आपकी जो बालों की जो ग्रोथ है वो दोबारा से वापस आने लगने में भी उतना ही कम टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो मेथड है ये आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको वीकली अपनी बॉडी की शेव करनी पड़ेगी, जिससे आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो अनवांटेड हेयर से रिमूव्ड रहे। ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है फॉलो करना और इससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलते। इसके रिजल्ट्स मैक्सिमम आपको 2 दिन तक नज़र आएंगे और तीसरे दिन फिर आपको अपनी बॉडी पे हेयर ग्रोथ फील होना शुरू हो जाएगी। तो बॉडी रेजर एक ऐसा मेथड है कि जिससे आप कम टाइम में अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को तो रिमूव कर लेते हो, लेकिन फिर जो दोबारा आपकी हेयर ग्रोथ है वो आपको उतनी ही जल्दी फिर फील होना भी शुरू हो जाती है। ये वाला जो रेजर था ये तो आपने ड्राई स्किन पे अप्लाई करना होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको डॉर्को का बॉडी रेजर दिखाती हूँ। इस बॉडी रेजर की जो हाइलाइटेड बात है वो ये है कि इसके अंदर एक लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप भी एडेड है। ये लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप आपको एक कंफर्टेबल शेव में हेल्प करती है। इस लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें एलोवेरा है और विटामिन ई है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी बॉडी को एक कंफर्टेबल शेव देने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। और एलोवेरा वैसे भी जब आप स्किन पर अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। तो आप अगर एक लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप वाला बॉडी रेजर यूज करेंगे तो वो आपके लिए एक नॉर्मल बॉडी रेजर के कंपैरिजन में ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसका जो हैंडल है उसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप बॉडी रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपने बहुत ही केयरफुली अपने टूल को यूज़ करना है, क्योंकि रेज़र यूज़ करने से आपकी बॉडी पे कट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एक कंफर्टेबल वे में अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करें। अपना पूरा टाइम लें, आराम से करें। अगर जल्दी में करेंगे तो कट्स लगने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं और कोई एक आधा कट तो नॉर्मली लग ही जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होके अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करना है यूजिंग बॉडी रेजर्स। हेयर रिमूवल मेथड्स में एक और मेथड आता है यूजिंग हेयर रिमूवल क्रीम्स। हेयर रिमूवल क्रीम्स काफ़ी ज़्यादा आपको एक पेनलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करने से आप काफ़ी जल्दी कम टाइम में आप अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कोई भी पेन नहीं होती। जैसे आपको वैक्सिंग करने में आपको थोड़ी बहुत पेन फील हो सकती है, तो वो आपको नहीं होती। और अगर हम कंपैरिजन करें हेयर रिमूवल क्रीम का बॉडी रेजर्स के साथ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बॉडी रेजर्स के साथ आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। तो बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए जो हेयर रिमूवल वाला मेथड है यूजिंग हेयर रिमूविंग क्रीम्स, ये काफ़ी ज़्यादा पेनलेस और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली मेथड है। आपको क्विक टाइम में क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब अगर हम रीग्रोथ की बात करें कि जब आप एक दफ़ा हेयर रिमूव करते हैं यूजिंग हेयर रिमूवल क्रीम, तो नेक्स्ट आपकी हेयर ग्रोथ कब स्टार्ट होती है? सो आई थिंक फेयरली आफ्टर 7 डेज़ यू कैन नोटिस कि आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो हेयर रिमूवल मेथड है इसकी जो डाउनसाइड है वो ये है कि जब आप अपनी बॉडी पे हेयर रिमूवल क्रीम्स को अप्लाई करते हैं तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। यानी आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका कलर डार्कर होना शुरू हो जाता है। तो वो जो डार्क कलर
पॉपुलर है, उसमें जो हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं, उनका आपको काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट नज़र आता है नेगेटिव वे में। तो हेयर रिमूवल क्रीम्स एक सेफ मेथड है, इससे आपके बालों की जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए तो नहीं रुकती, लेकिन आपको रेज़र के कंपैरिज़न में अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगेन डाउनसाइड ये है कि आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका जो कलर है वो डार्क हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कंपेयर करें कि जो रीग्रोथ है, अब आप हेयर रिमूवल क्रीम का कंपैरिज़न वैक्सिंग के साथ करेंगे तो डेफ़िनेटली वैक्सिंग में आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो वैक्सिंग करने में आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा एफ़र्ट होगी, लेकिन उसमें आपको रिज़ल्ट्स भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। एक बेसिक आइडिया ये है कि जब आप बॉडी रेज़र यूज़ करते हैं तो आपको 2 डेज़ बाद आपकी बालों की रीग्रोथ फ़ील होती है। हेयर रिमूवल क्रीम्स के साथ आप एटलीस्ट 7 डेज़ तक तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा गेटिंग रिड ऑफ योर अनवांटेड हेयर। लेकिन अगर आप वैक्सिंग की बात करो तो वैक्सिंग में आपको हेयर रिमूवल क्रीम के कंपैरिजन में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उसमें आपको एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। हेयर रिमूवल क्रीम्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने अप्लाई करना है प्रोडक्ट को और 2 से 3 मिनट्स बाद आपने रिमूव कर लेना है। वेरी ईज़ी टू यूज़ और काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली मेथड है फॉर रिमूविंग अनवांटेड हेयर फ्रॉम योर बॉडी। फिर अगर हम एक नेक्स्ट मेथड की बात करें, वो आ जाता है फिंगर वैक्स का। अब फिंगर वैक्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो फिंगर वैक्स से आप अपनी फुल बॉडी से हेयर रिमूव करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप जितना भी उसको यूज़ करें आपको एक सर दर्द ज़रूर आपको होगी। जितना टाइम इसमें रिक्वायर्ड है, जितनी एफर्ट इसमें रिक्वायर्ड है, तो फिंगर वैक्स को यूज़ करके फुल बॉडी वैक्सिंग करना दैट वुड बी अ फूलिश थिंग टू डू इन माय ओपिनियन। इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, आपके बाल प्रॉपर्ली रिमूव भी नहीं होंगे, कहीं न कहीं थोड़े बहुत बाल रह भी जाएँगे। अगर आपने अपनी बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया पर ये यूज़ करनी है जस्ट लाइक योर अपर लिप्स या फिर आपकी चिन पे कोई बाल है, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो उसमें तो ये हेल्पफुल आपको रहेगी। लेकिन आप एक फुल बॉडी हेयर रिमूवल के लिए इस मेथड को कंसीडर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। पहले तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएँगे कि आप खुद ही देख लें कि एक फिंगर वैक्स पे आप कितनी ही क्वांटिटी अपनी बॉडी पे अप्लाई कर पाएँगे और फिर थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करना और फिर रिमूव करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैसल रहेगी और आप इरिटेट हो जाएँगे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो फिंगर वैक्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फीमेल को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन आपको किसी स्पेसिफिक एरिया पे अनयूजुअल हेयर ग्रोथ फील हो रही है, तो वहाँ पर आप फिंगर वैक्स को यूज़ करके अपनी जो आपके 1-2 बाल हैं, उनसे आप गेट रिड हो सकते हैं। तो थोड़े से पार्ट के लिए अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो फिंगर वैक्स कैन बी अ गुड ऑप्शन, लेकिन फुल बॉडी हेयर रिमूवल के लिए फिंगर वैक्स इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन आउट देयर। तो फिंगर वैक्स आप तभी यूज़ करें जब आपने किसी स्पेसिफिक एरिया पे या किसी थोड़े से छोटे से एरिया पर आपने अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करके वहां से अनवांटेड हेयर को रिमूव करना है। फिर हम बात करते हैं वैक्स स्ट्रिप्स की। यहाँ पे मेरे पास कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स है। मुझे लगता है कि बॉडी वैक्सिंग में या आपकी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने में जो बेस्ट मेथड है उसमें वैक्सिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हॉट वैक्स भी होती है, कोल्ड वैक्स भी होती है। अगर आपको हॉट वैक्स वाला प्रोसीजर पसंद है और आप इस मेथड के साथ कंफर्टेबल है, देन डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू यूजिंग दिस। लेकिन जो मेरा फेवरेट है विच आई प्रेफर ओवर द हॉट वैक्स, दैट इज द कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स। अब कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स डिफरेंट ब्रांड्स की आती हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है। उनमें ब्लेसो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में काफ़ी अच्छी वैक्स स्ट्रिप्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद वीट की वैक्स स्ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन वीट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। फिर आ जाती हैं यहाँ पर रीका की वैक्स स्ट्रिप्स। रीका की वैक्स स्ट्रिप्स दे आर ओके, नॉट द बेस्ट वंस। जैसा मैंने आपको बताया, अभी मेरे पास ये अवेलेबल थी तो आपके साथ मैंने ये शेयर की हैं। अदरवाइज़ आई डेफिनिटली बिलीव कि जो ब्लेसो की वैक्स स्ट्रिप्स हैं और वीट की वैक्स स्ट्रिप्स हैं वो इससे ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करती हैं। इसके अलावा एक और ब्रांड है यू करके, ईयू। इनकी वैक्स स्ट्रिप्स भी रिलेटिवली अच्छी होती हैं। लेकिन नंबर 1 पे आई वुड थिंक सो कि अफोर्डेबिलिटी को अगर हम देखें तो ब्लेसो सबसे अच्छा ब्रांड है और सेकंड पे वीट। वीट की भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वर्क करते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन प्राइस कंपैरिज़न में वीट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन ब्लेसो और कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन रेट, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ब्लेसो की वैक्स स्ट्रिप्स परचेज़ कर लें। तो डेफ़िनिटली आपको
कम टाइम में एक अच्छी वैक्सिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो वैक्सिंग में आई प्रेफर द कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स। इनमें आपको बस आपने इस वैक्स स्ट्रिप को अप्लाई करना है और फिर रिमूव करना है। आपको कोई भी जैसे हॉट वैक्स में पहले आपने वैक्स को मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद आपने उसको किसी स्ट्रिप पे अप्लाई करना है। वो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम सेवर हैं और एक वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस भी आपको प्रोवाइड करती हैं। आपको अलग से कोई भी वैक्सिंग स्ट्रिप्स नहीं बाय करनी पड़ती और आप कंफर्टेबली अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होती। सो एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल मेथड है। वैक्स स्ट्रिप्स के बारे में एक बात ये भी है कि समटाइम्स स्पेशली अगर विंटर सीज़न हो, तो वैक्स स्ट्रिप्स में जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा-सा ड्राई आपको फ़ील होने लग जाता है। तो आपने अपने पाम में रख के पहले उसको रब करना है ताकि उसको थोड़ी-सी हीट मिल जाए। तो आप अपने पाम में रब करके अच्छे तरीके से फिर आप अपनी बॉडी पे अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए जब आप अपनी बॉडी पे वो अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वैक्सिंग में आई प्रेफर द कोल्ड वैक्स, लेकिन अगर आपको हॉट वैक्स पसंद है तो आप हॉट वैक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप बॉडी रेजर्स यूज करें, उसमें भी आपको मैंने एक ड्राई बॉडी रेजर वाला मेथड बताया था और एक लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप वाला बताया था। फिर मैंने आपसे फिंगर वैक्स के बारे में डिस्कशन की। अब जो फिंगर वैक्स है वो तभी सूटेबल है जब आपने किसी छोटे स्मॉल एरिया से अनवांटेड हेयर को रिमूव करना हो। फुल बॉडी हेयर रिमूवल के लिए फिंगर वैक्स वुड नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन इन माय ओपिनियन। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी और इस पूरे प्रोसीजर में आप डेफिनेटली इरिटेटेड भी फील करेंगे। फिर आ जाता है जो मेथड है वो है वैक्सिंग का। अब वैक्सिंग में आप हॉट वैक्स यूज़ कर लें, कोल्ड वैक्स यूज़ कर लें, ये दोनों ही मेथड्स अच्छे हैं। डेफिनेटली जो कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स हैं दे आर मोर ईज़ी टू यूज़। आपको कम टाइम में अनवांटेड हेयर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वैक्सिंग मेथड्स में अगर आपको हॉट वैक्स पसंद है दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो दोनों मेथड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप अपने अकॉर्डिंगली हॉट वैक्स को या कोल्ड वैक्स को चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं तो उसके साथ भी कुछ वाइप्स आती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी से जब भी हेयर रिमूव करें आइदर थ्रू वैक्सिंग और थ्रू बॉडी शेविंग यूजिंग रेजर्स, आपने अपनी बॉडी का प्रॉपर ख्याल रखना है। आप चाहें तो बेबी ऑयल अप्लाई कर लें या फिर आप अपनी बॉडी पे कोई भी बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र या बॉडी बटर ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपकी जो स्किन है वो हेल्थी रहे और नरिश्ड रहे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको एक थॉरो आइडिया मिल गया होगा कि आप अपनी बॉडी से अनवांटेड हेयर को इजीली कैसे रिमूव कर सकते हैं। शेविंग इज़ अ पेनलेस मेथड, लेकिन इसमें आपकी जो बालों की हेयर ग्रोथ है वो आपको काफ़ी जल्दी विजिबल फील होना शुरू हो जाती है, जबकि वैक्सिंग में एटलीस्ट आपके 2 वीक्स तो आप इजीली गुजार सकते हो और फिर उसके बाद जाके आपको हेयर ग्रोथ आपकी स्टार्ट होगी। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फीमेल्स को पूरा मंथ उनकी बॉडी पे कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं आती। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू बॉडी शेविंग। सो आई होप दैट यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.